राधे राधे बच्चों। ये वीडियो है क्लास 5th के इंग्लिश का, जिसका नाम है पीटल। पीटल है, क्लास 5th का है, लेसन 2 है। लेसन 2 का ये वीडियो है। लेसन 1 मैं पहले डाल चुकी हूँ। अब इस वीडियो में लेसन 2 के बारे में मिलेगा एंट एंड द डॉग। एंट एंड द डॉग ये वर्कबुक आपको इसमें बताया गया है। कह रहा है सर्किल द ओड वर्ड इन ईच ग्रुप एंड राइट इन द ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह पर ओड वर्ड भरना है। ओड वर्ड माने डिफरेंट शब्द, जो सब में भिन्न हो, एक अलग हो। ओड वर्ड माने एक डिफरेंट हो। चार तो मिल रहा है लेकिन एक डिफरेंट होना चाहिए। अब लीफ मीन्स पत्ती होती है, फ्रूट मीन्स फल होता है, फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है, रूट मीन्स जड़ होता है। तो ये पौधे का जड़ हो गया, ये जंगल हो गया, ये फल हो गया और ये पत्ती हो गई। कहीं ना कहीं इन चारों में संबंध है, लेकिन स्टीम जो हमारा है, ये स्टीम से कोई पेड़ पौधों का कोई संबंध नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे स्पेस यानी खाली जगह पर स्टीम। ये हमारा ओड हो गया। तो हम इस तरह से ओड को छाटते जाएंगे। ये नीचे है स्पैरो, डॉग, ईगल, स्वान। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चारों हमारा है वो हमारा चारों क्या है बच्चों? पक्षी है। चारों हमारा पक्षी है। स्पैरो मीन्स गौरैया होता है, डॉग मीन्स सफ़ेद कबूतर होता है, ईगल मीन्स बाज या गरुड़ होता है, स्वान मीन्स हंस होता है। तो चारों का कहीं तालमेल है। लेकिन हमारे ये डॉग जो है ये जानवर है, ज़मीन पर चलने वाले हैं। और ये चारों क्या है बच्चों? ये आकाश में उड़ने वाले हैं। तो चारों का संबंध हो गया। तो हम डॉग को क्या करेंगे? ओड वर्ड मान करके यहाँ लिखेंगे। ओड वर्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ओड वर्ड। ये हमारा ओड वर्ड हो गया। अब नीचे देखेंगे, बीज है, क्रिकेट है, बटरफ्लाई है, एंट है, टर्टल है। तो हमारा बीज मीन्स मक्खी होता है, क्रिकेट मीन्स झिंगुर होता है, झिंगुर जो छोटे छोटे उड़ते हैं, बटरफ्लाई मीन्स तितली होती है, एंट मीन्स क्या होती है? चींटी होती है। ये छोटे छोटे हमारे कीड़े मकोड़े जो है, और टर्टल मीन्स कछुआ हो जाता है, ये बड़ा हो गया। तो हम इसको ओट को छाट दिए। ये हमारा दीमक वगैरह है और ये पानी में रहने वाला टर्टल है, तो हम इसको अलग कर दिए। इसी तरह से नीचे है फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है। तो ये चारों का संबंध एक परिवार से है, लेकिन फ्रेंड जो हमारा है ये हमारा दोस्त है। फ्रेंड को हम अलग कर देंगे। तो हमारा ये चारों संबंध से डिफरेंट है। जो हमारा वो क्या है? ओड वर्ड है। ओड वर्ड को हम छाट रहे। नीचे देखेंगे, बुक है, पेन है, पेपर है, पेंसिल है। और एरो हमारा एक तीर धनुष से मतलब हो गया बच्चों। तो हम तीर धनुष इसमें नहीं लिखेंगे। बुक मीन्स किताब, पेन मीन्स कलम, पेपर मीन्स पेपर, पेंसिल मीन्स पेंसिल। तो कहीं ना कहीं हमारा चारों जो है एक संबंध में है। हम पेपर, कलम, कागज़ की आवश्यकता होती है लिखाई पढ़ाई में, लेकिन एरो जो धनुष तीर है ये हमारा लड़ाई में आवश्यकता होती है। इसको हमें पढ़ाई से मतलब नहीं है। तो हम इसको एरो को क्या बोल दिए? ओड बोल दिए, ओड वर्ड। ये हमारा ओड वर्ड हो गया बच्चों। इस तरह से कंप्लीट हो गया ऊपर का। अब हम नीचे वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेक sentences with the help of these words given in the box। ड्रिंक से सेंटेंस बनाना है, थर्स्टी से बनाना है, क्लाइंट से बनाना है, सेव्ड से बनाना है, क्रॉल्ड से बनाना है। तो लेसन 2 में हमारा सिटी वाला जो है उससे हम पाठ पढ़ेंगे। तो उसमें है सी वेंट टू रिवर टू ड्रिंक वाटर। वह नदी पर, रिवर टू, रिवर मीन्स नदी होता है, रिवर पर पानी पीने गई। ड्रिंक मीन्स पीने, वाटर मीन्स पानी, वेंट मीन्स गई। वह नदी पर क्या करने गई? पानी पीने गई। इसके बाद थर्स्टी से मिलाएंगे। तो ए लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। वाज मीन्स था, थी होता है।
एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। अब हम बनाएंगे क्लाइंब से। द एंट क्लाइंब ऑन टू द लिप। लिप मीन्स पत्ती होता है। चींटी क्लाइंब मीन्स चढ़ गई, ऑन टू माने पर, लिप मीन्स पत्ती। चींटी पत्ती पर चढ़ गई। द डॉग वाज सेव्ड। भागता बच गया। इसके बाद क्या है? द एंट crawled up the hunter's foot and beat him, H-I-M, him, beat, B-I-T, beat, यहाँ him है, H-I-M, him। शिकारी के पैर पर चींटी चढ़ गई और उसे काट दी। शिकारी के पैर पर चींटी चढ़ गई और उसे काट दी। ये हमारा इस पेज पर का कंप्लीट हो गया। लेकिन लेसन 2 में हमारा इतना ही नहीं है बच्चों। लेसन 2 में अभी इधर भी है, पीछे हम पलटते हैं और इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हेन यू लेटर बी कम्स आफ्टर द लेटर एम। क्या तुम जानते हो कि बी के बाद, सॉरी बी से पहले, आफ्टर मीन्स बाद होता है लेकिन ये एम के बाद के लिए है। आफ्टर लेटर एम, एम के बाद अगर बी आता है, एम के बाद अगर बी आता है तो इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी इसका उच्चारण नहीं होता है बच्चों। बी के बाद, सॉरी एम के बाद अगर बी आता है तो बी का उच्चारण नहीं करते हैं, केवल यम तक ही बोलेंगे। यही बता रहा है। करा जॉइन द इनकम्प्लीट वर्ड विथ एम और बी एंड मेक न्यू वर्ड। एम और बी से इन सबको जोड़ करके नया वर्ड बनाओ। तो COMB इसको बोलते हैं कम। कम मीन्स कंघी। DUMB इसको बोलते हैं डम। डम मीन्स गूंगा। इसके बाद इसी तरह से है CLIMB इसको बोलेंगे क्लाइम। क्लाइम मीन्स चढ़ना। यहाँ पर च है, ढ है ना, चढ़ना। NUMB नम। नम मीन्स शून्य होता है। जैसे किसी के शरीर का कोई अंग शून्य हो जाता है, उसी को बोलते हैं शून्य होना। इसी तरह से CRUMB इसको हम क्रम बोलेंगे। क्रम माने टुकड़े। केक पर जो हम टुकड़ा जैसे बनाते हैं, केक का टुकड़ा काटते हैं तो टुकड़ों में बांटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टुकड़े। इसके बाद THUMB थम। थम मीन्स अंगूठा लगाना। जैसे कहीं बैंक वगैरह में जाते हो, चाहे कोई बच्चों का इस तरह से किसी का थम लगता है तो उस थम लगाने को ही हम क्या बोलते हैं? अंगूठा बोलते हैं। TOMB इसको टम बोलेंगे। टम माने कब्र होता है, समाधि होता है, कब्रिस्तान होता है। इस तरह से हमारा टम मीन्स कब्र हो गया। तो हम देखते हैं कि जब हम अक्षर इसमें मिला रहे हैं तो COMB तो कम्ब नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट हो गया, कम हो गया, COM कम। इसी तरह से DUM बी हट गया, डम हो गया। CLIMB तो क्लाइम हो गया, क्लाइम, बी हट गया। NUMB इसमें से बी निकल गया, नम। नम में सुन होना। CRUMB इसमें से भी बी निकल गया, क्रम। क्रम में टुकड़े। THUM इसमें से भी बी निकल गया, THUMB लिखेंगे और पढ़ेंगे नहीं। थम। थम मीन्स अंगूठा। TOMB टम। टम मीन्स कब्र। इसको भी हम बी लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। यानी इन सारे वर्डों से हम बी बोलते समय नहीं बोलेंगे। साइलेंट वर्ड, साइलेंट लेटर है, बी इसमें साइलेंट है, तो हम साइलेंट को क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे, लिखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। अब इसी तरह से हमारा नीचे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मैच द एनिमल विथ दियर होम। मैच मीन्स मिलान करना।
एनिमल्स मीन्स जानवरों को, विथ मीन्स से, दियर मीन्स उनके, होम्स मीन्स घरों से, उनके घरों से उनको मिलान कीजिए। एंट का घर एंथिल है, एंट का घर क्या है? एंथिल है। काऊ का घर क्या है? शेड है, शेड, शेड मीन्स यहाँ शेड जो दिया है शेड काऊ का घर हो गया। हॉर्स का घर हो गया एस्टबल, स्टबल इसमें घोड़ा रहता है, इसको इस घोड़े के घर को स्टबल बोलते हैं। मंकी कहाँ रहता है? मंकी का घर तो पेड़ पर है, पेड़ पर हमेशा मंकी रहता है, यही इसका घर है। तो मंकी का घर हमारा ट्री हो गया। रैबिट का जो हमारा घर है ये बरो हो गया, ये बरो में यानी माद में रहता है, एक प्रकार का ये जगह अपना बना करके उसमें रहता है। स्नेक, स्नेक मीन्स सांप होता है, सांप हमारा होल में रहता है, ये होल गड्ढा बना करके, कभी कभी बच्चों देखोगे इस तरह से, तो चूहे के बिल में भी कभी कभी सांप रहता है, तो बिल बना करके यानी होल सुरंग बना करके रहता है, जिसको होल बोलते हैं। तो कभी भी चूहे के बिल में हाथ मत डालना, चूहे की जो माद होती है उसमें भूल करके भी हाथ मत डालना, नहीं तो वहाँ पर क्या रहता है? कभी कभी सांप रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी पूरा कंप्लीट लेसन 2 नहीं हुआ है, 5 है, 6 है और देखते हैं और भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD यानी जेड तक है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो उसी क्रम से अल्फ़ाबेटिकल हमारा शब्द जो दिया गया है उसको ही चूज करना है। ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, लेकिन एफ तो है, तो ए के बाद हम एफ लगा दिए। एफ के बाद क्या पड़ेगा? जी पड़ेगा, जी है, जी के बाद एच एल, एम नहीं है, एच एल नहीं है, एम है तो एम लिख दिए। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, टी है तो टी लिख दिए। तो इसी तरह से हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम बोलते हैं, हमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखना है 7 9 1 2 5। तो हम एफ से शुरू करके 5 9 1 7 2। क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि हमारा ए तो कहीं नहीं दिख रहा है, बी भी नहीं दिख रहा है, सी भी नहीं दिख रहा है, डी भी नहीं दिख रहा है, ई भी नहीं दिख रहा है, एफ भी नहीं, एफ है। तो पहला अक्षर से मतलब है, बीच से और किनारे से मतलब नहीं, पहला अक्षर अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। एफ लिख दिए, एफ के बाद जी कहीं नहीं दिख रहा पहला अक्षर में, जी के बाद एच पड़ता है, एच भी नहीं दिख रहा है, आई दिख रहा, आई भी नहीं दिख रहा है। तो 5 है, 9 है, 1 है, 7 है, 2 है, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल दिख रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना कैसे होगा? क्योंकि पहला अक्षर ए से नहीं है, बी से नहीं है, सी से भी नहीं है, डी से भी नहीं है, ई से भी नहीं है, लेकिन एफ से है अल्फ़ाबेटिकल में, तो हम एफ लिख दिए। एफ के बाद क्या आता है? फिर हम क्रम मिलाएंगे, तो एफ के बाद क्या आता है? आई जे के एल एम, तो आई जे के एल एम कहीं नहीं है, एम के बाद एन आता है तो एन दिया है, तो हम दूसरे नंबर पर 9 लिख दिए। एन के बाद क्या पड़ता है? ओ पड़ता है, तो ओ दे दिया है तो ओ 1 लिख दिए। ओ के बाद क्या पड़ता है? पी क्यू आर, पी क्यू आर कोई अक्षर पहला अक्षर नहीं है, लेकिन एस है, एस है तो एस को लिख दिए। एस के बाद क्या पड़ता है? टी पड़ता है, तो टी हमारा दे दिया है तो हम टी लिख दिए 2। बच्चों आप तो समझ गए होंगे। इसी तरह से वाल है, डोर है, रूफ है, हाउस है, फ्लोर है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? ए बी सी डी, ए बी सी डी कहीं नहीं है, डी दिख रहा है तो डी को हम पहले लिखे डोर, इसके बाद फ्लोर, इसके बाद हाउस, इसके बाद रूफ, इसके बाद वाल, यही अल्फ़ाबेटिकल क्रम में आ रहा है। ए बी सी डी लिख करके देख लेना, यही अल्फ़ाबेटिकल क्रम है। इसके बाद आई है, नोज है, छीन है, माउथ है, लिप्स है, तो हम क्रम मिलाएंगे तो छीन पहले लिखेंगे, आई क्योंकि सी पहले पड़ता है, ए बी सी डी ई, ई बाद में आता है, तो हम छीन लिखेंगे, आई लिखेंगे, लिप्स लिखेंगे, माउथ लिखेंगे, नोज लिखेंगे। सबसे अंत में एन आया है क्योंकि एम के बाद ही एन आता है।
तो बच्चों इसी तरह से हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्रम रहेगा। आपको अल्फ़ाबेटिकल क्रम से लिखना है, इतना ध्यान रखना है। किसे लिखना है? अल्फ़ाबेटिकल क्रम लगाना है। अब एक एक का अर्थ जान लेना है। 5 मीन्स 5, 9 मीन्स 9, 1 मीन्स 1, 7 मीन्स 7, 2 मीन्स 2। डोर मीन्स दरवाज़ा, फ्लोर मीन्स फर्श, हाउस मीन्स घर, रूफ मीन्स छत, वॉल मीन्स दीवार। चीन मीन्स ठुड्डी, आइज मीन्स आँख, लिप्स मीन्स ओठ होता है, माउथ मीन्स मुंह होता है, नोज मीन्स नाक होता है। अब हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है नंबर द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। नंबर द सेंटेंसेज कह रहा है सेंटेंसेज का नंबर करेक्ट ऑर्डर में करो, सही क्रम में करो, एंड और राइट देम इन द गिवन स्पेस, और स्पेस जो दिया गया उसमें लिखना है। तो चींटी वाला जो हम पाठ पढ़े हैं, जब चींटी का जो पाठ पढ़े थे द एंट एंड द डॉग, उसमें क्या था? चींटी पहले क्या कर रही थी? हम देखते हैं कि क्रम मिलाएंगे तो हमारा द एंट फेल इनटू द वाटर, ये हमारा इन क्रमों में पहला क्रम दिख रहा है। द एंट फेल इनटू द रिवर, सॉरी वाटर नहीं है, रिवर है। द एंट फेल इनटू द रिवर। चींटी पानी में गिर गई, चींटी नदी में गिर गई। तो पहला यही रहेगा लाइन, ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन डी वाला रहेगा द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ टू सेव द एंट। जब चींटी पानी में गिर गई तो जो कबूतर था वो एक बड़ी पत्ती तोड़ करके पानी में गिराया और चींटी उस पर चढ़ गई और इस तरह से चींटी बच गई, सेव यानी बच गई। तो दूसरा नंबर पर ये आता है द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ, लीफ मीन्स पत्ती होती है। कबूतर एक पत्ती तोड़ा और एक उसे पानी में गिरा दिया, उस पर चींटी चढ़ करके बच गई। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमारा है द एंट क्लाइम ऑन टू द लीफ। एंट चींटी, क्लाइम मीन्स चढ़ गई, ऑन टू द लीफ पत्ती पर। जब ये फाख्ता पत्ती पानी में गिराया तो चींटी उस पर चढ़ गई और क्या की? उस पर चढ़ी। तो तीसरे नंबर पर ये हो गया। और चौथा पर हमारा बी है द हंटर्स क्लाइम हीज एरो एट द डॉग। शिकारी एम्ड, निशाना भिड़ाया था, एम्ड मीन्स निशाना लगाना। शिकारी निशाना लगाया था हीज एरो, अपने धनुष पर, अपने तीर पर, एट द डॉग, डॉग माने फौकता, कबूतर को मारने के लिए शिकारी अपने तीर पर निशाना लगाया था। ये हमारा क्या हो गया? चौथे नंबर पर हो गया। अब पांचवा पर हमारा है द एंट बीट द हंटर्स फुट एंड द डॉग फ्ल्यू अवे। यहाँ पर बता रहा है कि एंट चींटी, बीट मीन्स काट दी, हंटर्स फुट माने शिकारी के पैर पर, एंड डॉग फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू माने उड़ गया, एंड मीन्स और कबूतर, डॉग मीन्स कबूतर, फ्ल्यू माने उड़ गया, अवे मीन्स दूर, कबूतर दूर उड़ करके चला गया। कैसे दूर उड़ के चला गया? जब शिकारी के पैर पर चींटी काटी तो शिकारी आउच आउच करके अपना तीर छोड़ दिया, हाथ से उसके गिर गई। जब चींटी काटी तो किसी को दर्द होता है तो जो उसके हाथ में रहता है वो हाथ से छूट करके गिर जाता है। जब गिर जाता है तब कबूतर देखा कि हमारा निशाना चूक गया, वो फटाक से ना पेड़ पर से उड़ा और दूर चला गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जो ये क्रम हम लगाए हैं उस क्रम को इसमें लिखना भी है। क्या करना है? लिखना है। तो हम लिखेंगे द एंट फेल इनटू द रिवर, द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ टू सेव द एंट, द एंट क्लाइंब ऑन टू द लीफ, द हंटर aimed his arrow at the dog, the ant beat the hunter's foot and the dog flew away। यहाँ पर नहीं हटा तो अवे यहाँ लिख दिया गया है। ये सारे वर्ड यही है जो अगर अक्षर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, साफ नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्रम जो मिलाई हूँ
इसी क्रम से ही आपको इसमें लिख देना है। इसी क्रम से, इस क्रम से पहले सी लिखना है तो सी वाला लिख देना इसमें से। उसके बाद डी लिखना है तो डी वाला लिख देना दूसरे नंबर पर। इसके बाद ए वाला तीसरे पर लिखना है तो ए वाले को तीसरे नंबर में लिख दोगे। चौथा पर बी लिखना है तो हमारा चौथा पर जो बी दिख रहा है ये वाला, इसको चौथे नंबर पर लिख देना। पांचवें पर ई दिख रहा है तो पांचवें पर हमारा ई वाला इस तरह से लिख देना। बच्चों इस तरह से कंप्लीट कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है, और भी पीछे है, उसको देख लेते हैं। उसको भी देख लेते हैं क्या है। कह रहा है लेट्स लर्न, आओ सीखे। आओ सीखे, क्या सीखे? अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन। ये आपको बता रहा है कि शब्द जो है अ वर्ब, क्रिया जो है एक शब्द है। क्रिया क्या है? एक शब्द है। विच मीन्स जो, एक्शन एक्सप्रेस, जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक्शन को एक्सप्रेस करता है। टू मेक द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस में हमें इन क्रियाओं को बनाना है। और पास्ट टेंस किसे कहते हैं? सिंपल एड। जब पास्ट टेंस बनाने के लिए हमें क्रिया के अंत में ईडी जोड़ देते हैं। कभी कभी, कभी कभी तो वर्ड ही बदल जाता है, लेकिन अधिकतर में हम ईडी जोड़ करके पास्ट टेंस बना देते हैं। वही आपको समझा रहा है कि कैसे हम पास्ट टेंस में क्रियाओं को पास्ट टेंस में बदलते हैं और उसको हम टेंस में, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है, हर मदर्स एडवाइस हर नॉट टू गो आउट इन द रेन। हर मदर, उसकी मम्मी, सलाह दी उसको गो आउट इन रेन, बाहर वर्षा में न जाने की। तो वाक्य बना देंगे कि उसकी मम्मी उसको बाहर वर्षा में न जाने की सलाह दी। और एडवाइस में सलाह देना, और ये सलाह दी ये बीत चुका है, वही पास्ट टेंस बनाना है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। चूज माने चूज करो, चुनो। करेक्ट मीन्स सही, ऑप्शन मीन्स ऑप्शन को, एंड मीन्स और, फिल मीन्स भरो, इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान में, खाली स्थान में भरना है। द टीचर, तो आस्क्ड भरेंगे, जो अंडरलाइन किए है वही इसमें भरना है। आस्क्ड, यहाँ पर आस्क्ड भर दिए। द टीचर आस्क्ड हर अबाउट हर प्रोजेक्ट। उसके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसके टीचर क्या किए? उसके प्रोजेक्ट के बारे में आस्क मीन्स पूछे। आस्क मीन्स क्या होना है? पूछना होता है। उसके टीचर उसके प्रोजेक्ट के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में होता है, हर मीन्स उसके। तो अगर लेडीज रहेगी तो हर मीन्स उसके, और पुरुष रहेगा तो हिज मीन्स उसके होगा। तो यहाँ लेडीज के लिए पूछा गया है, द टीचर आस्क हर अबाउट हर प्रोजेक्ट। उसकी टीचर उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछी। इसके बाद है नीचे द चिल्ड्रेन, यहाँ प्लेड, यहाँ पर पास्ट टेंस में ईडी लगा है, प्लेड इसको भरेंगे। द चिल्ड्रेन प्लेड इन द प्ले ग्राउंड लास्ट नाइट। पिछली रात को, यानी पिछली शाम क्या किए बच्चे? प्लेड माने खेले, प्ले ग्राउंड माने खेल के मैदान में। पिछली शाम को बच्चे खेल के मैदान में खेले। आगे है इट रेन्ड, यहाँ पर पास्ट टेंस वाला भरेंगे रेन्ड। इट रेन्ड हैवली अस्टरडे। अस्टरडे माने बीता हुआ कल। बीते हुए कल को तेज बारिश हुई थी। हैवली मीन्स तेज, रेन मीन्स वर्षा हुई थी। अस्टरडे माने बीते हुए, कल तेज वर्षा हुई थी। इसके बाद टीना, यहाँ पर वाच्ड, वाच्ड माने देखी। टीना वॉच टीवी द होल नाइट। होल नाइट मीन पूरी रात। पूरी रात
टीना टीवी देखी, टीवी देखी, बीत गया है। वाक्य जो बीत जाता है उसी को ही पास्ट टेंस बोला जाता है। आगे है ही पेंट द हाउस लास्ट वीक। ही पेंटेड मीन्स पेंट किए, पेंटेड मीन्स पेंट किए, ही मीन्स वह, हाउस लास्ट वीक, लास्ट वीक माने पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह वह घर को क्या किए, पेंट किए, पिछले सप्ताह वह घर को पेंट किए। इसके बाद जॉन वांट, यहाँ पर वांट TED जो ED लास्ट में लगा है, वांट, ही जॉन वांट टू गो टू म्यूजियम, म्यूजियम माने संगीत सुनने गया, जॉन कहाँ गया, संगीत सुनने गया। इसके बाद आई ओपन माई ऑफिस एट 9 AM डे बिफोर अस्टरडे। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ओपेंड। आई मीन्स मैं, ओपेंड मीन्स खोला, माई मीन्स अपना, आई के साथ माई मीन्स अपना हो जाएगा। मैं अपना ऑफिस 9 बजे सुबह खोला। तो यहाँ पर डे बिफोर अस्टरडे, तो हम पहले इसको बताएंगे कि मैं अपना ऑफिस कल, अस्टरडे माने बीता हुआ कल होता है, कल 9 बजे से पहले खोला था, 9 बजे से पहले खोला था। इसके बाद आई ओपन माई ऑफिस एट 9 AM डे बिफोर अस्टरडे। मैंने कल, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर अस्टरडे कल से पहले, कल से पहले मैंने अपना दरवाज़ा 9 बजे, अरे सॉरी, ऑफिस 9 बजे खोल दिया था। वी विजिटेड द गोल्डन टेम्पल लास्ट मंथ। तो विजिटेड माने देखे थे, वी माने हाँ, विजिटेड माने देखे, गोल्डन टेम्पल सुनहला मंदिर, लास्ट मंथ पिछले महीने हम सुनहला मंदिर, यानी जो सुनहला मंदिर था वो मंदिर कैसा था, सुनहला था। तो विजिटेड माने देखे थे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। क्या बता रहा है, वी विजिटेड द गोल्डन टेम्पल लास्ट वीक, लास्ट माने पिछले, मंथ माने मंथ जो बीत गया है, लास्ट मंथ पिछले मंथ हमने क्या देखा, हम गोल्डन टेम्पल मीन्स मंदिर होता है, तो गोल्डन टेम्पल हम देखे। इस तरह से बच्चों कंप्लीट हो गया। जो हम अंडरलाइन किए हैं वही आपको भरना है, यानी भरना है पास्ट टेंस में ईडी जोड़ करके। आपको पहले ही बता दे रहा है कि क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है पास्ट टेंस में ईडी, ईडी जोड़ना है। तो ईडी जब जोड़ेंगे तो हमारा पास्ट टेंस बन जाएगा। क्रिया के अंत में ईडी, ये क्रिया क्या है, आस्क पूछना, पूछना क्या है, क्रिया है। खेलना क्या है, क्रिया है। वर्षा होना क्या है, क्रिया है। वॉच क्या है, देखना, क्रिया है। पेंट करना क्या है, क्रिया है। वांट मीन्स चाहना, ये भी क्रिया में है। ओपन मीन्स खोलना, ये भी क्रिया है। विजिट मीन्स देखना, ये भी क्रिया है। तो क्रिया के अंत में जब हम ईडी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ईडी, जब हम ईडी जोड़ देते हैं तो हमारा पास्ट टेंस हो जाता है। लेकिन बच्चों जब हम इसमें ING जोड़ते हैं तो क्या होता है, जब क्रिया के अंत में हम ING जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्तमान काल में हो जाता है ING जोड़ने पर। क्रिया के अंत में ASKING आस्किंग, PLAYING प्लेइंग, RAING रैनिंग, WATCHING वाचिंग, पेंटिंग, वांटिंग, ओपनिंग, विजिटिंग, इस तरह से हमारा ING जोड़ता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। और ईडी जोड़ता है तो पास्ट टेंस में हो जाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पहले ही आपको इसमें दिखा दिया था, अब पास्ट टेंस दिखा रहा है। अब इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जाओगे, अगले वीडियो में इस तरह से
तो फ्यूचर टेंस भी दिखाएगा। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो आने वाला होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जो अभी हमें भविष्य में घटने वाला होता है, होने वाला होता है, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा लेसन 2 टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे लेसन 3। लेसन 3 दिखाएंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप देखिए, अपना वर्क पूरा कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बिना लाइक किए मत जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।